Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you will be fine and doing well at your homes. The subject which I am going to teach you is thesis, and I will discuss the topics of representational art, abstract art and non-representational art with you. I am your instructor Sana Arslan, lecturer, University of Education, Lower Mount Campus. Painting, sculpture and other art forms can be divided into the categories of representational art, which is sometimes also called the figurative art. Also, it does not always contain the figures. Number 2, abstract art, and number 3, non-representational art. अब चाहे पेंटिंग है, स्कल्पचर है या दीगर आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको आप इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं कि आया वो रियलिस्टिकली बनाए गए हैं, आया वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बनाए गए हैं या फिर वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल हैं। इन तीनों चीज़ों का फ़र्क मैं इसके बाद आने वाली स्लाइड्स में वाज़ेह कर दूंगी। यहाँ पर आपको अपने सामने दो एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज ओथ ऑफ होराशी बाय जैक्विस लुइस डेविड एंड द सेकंड वन इज द स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गो। ओथ ऑफ द होराशी को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। ये एक रियलिस्टिक पेंटिंग है। इस तरह के आर्ट को हम रिप्रेजेंटेशनल आर्ट कहते हैं। यहाँ पर 3 भाइयों को ओथ लेते हुए दिखाया गया है और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स राइट हैंड साइड पे सॉरोफुली रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये 3 भाई ओथ ले रहे हैं दैट दे विल डाई और विन फॉर रोम, और जो दूसरी जानिब खवातीन मौजूद हैं वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी उन लोगों से है जिनसे ये जंग करने जा रहे हैं, और उनके लिए दोनों सूरतों में ये सॉरोफुल है कि अगर इनको कुछ हो जाए या अगर ये जिनसे लड़ने जा रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट जिसके अंदर फिगर्स भी मौजूद हैं। एज आई टोल्ड यू कि रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को फिगरेटिव आर्ट भी कहा जाता है। सो यू कैन सी द सेटिंग एंड इट सीम्स लाइक अ स्टेज लाइक सेटिंग जिसके ऊपर ये सारा कुछ बनाया गया है। डार्क्स और लाइट्स वाले किए गए हैं और सारी चीज़ें रियलिस्टिकली पेंट की गई हैं। दूसरी जानिब जो पेंटिंग आप देख सकते हैं वो द स्टारी नाइट है जिसे विंसेंट वैन गो ने बनाया है। इसके अंदर एक रात का मंजर प्रेजेंट किया गया है और स्टार्स वगैरह को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। ये अपनी नौयत का एक लैंडस्केप है जिसके अंदर आर्टिस्ट ने अपने एक्सप्रेशन को पेंट किया है। सो बेसिकली आप जो भी आर्ट फॉर्म बनाते हैं दैट कैन बी सीन एज रियलिस्टिक पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और अ नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग। या तो वो रियलिस्टिक होगी जिसमें पहचान की जा सकेगी कि आया कोई फिगर बनाया गया है या स्टिल लाइफ्स बनाई गई है या किसी लैंडस्केप को डिपिक्ट किया गया है। वो रियलिस्टिक फॉर्म्स के साथ बनाई गई पेंटिंग्स जो होती हैं उन्हें रियलिस्टिक पेंटिंग्स कहा जाता है। इस तरह की पेंटिंग्स को अमूमन फिगरेटिव आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जिनका रेफरेंस कहीं ना कहीं रियलिस्टिक जो है वो किसी चीज़ से मिलता है। जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ढाला जाता है। और तीसरे नंबर पे है नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग्स। ये वो पेंटिंग्स हैं जिनके अंदर ये पहचान करना मुश्किल होता है कि किस फॉर्म को डिस्टॉर्ट करके रिप्रेजेंट किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग इसी तरह मुख्तलिफ है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये पहचान की जा सकती है कि इसका रेफरेंस रियलिस्टिकली किधर मौजूद है, यानी किस रियलिस्टिक चीज़ को देखकर इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ढाला गया है। जबकि नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग अमूमन किसी भी इमोशन या फीलिंग को शो करती है और इसके अंदर फॉर्म को पहचानना मुश्किल होता है।
as you are working on your final project, so the suggestion is that you can choose according to your theme. जो भी आपका थीम है उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको जो भी तरीका मुनासिब लगता है आप उसके बारे में मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो भी फॉर्म बनानी है वो रियलिस्टिक होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी या मुकम्मल तौर पे नॉन रिप्रेजेंटेशनल होगी. As I told you that to choose it for your final project, you are free to work in realistic as well as abstract or non-representational forms. So if you select the representational art form for your work, you should have a knowledge about what is representational art. Representational art is also known as figurative art. It shows the objects or events in the real world, usually looking easily recognizable. Representational art के अंदर वो objects या events बनाए जाते हैं जो कि real world के अंदर मौजूद होते हैं. अमूमी तौर पे आप इनको बहुत easily recognize कर सकते हैं. For example, a painting of a cat looks very much like a cat. It's quite obvious what the artist is depicting. आप एक बिल्ली की तस्वीर बनाते हैं तो उसको देखकर ये मालूम हो जाता है कि ये एक बिल्ली की ही तस्वीर है because it depicts जो कि आर्टिस्ट बताना चाहता है. In short, it represents something, whether that be a tree in a landscape, apple in a still life, or figure in a portrait. Or in other words, it is art which is clearly identifiable as something which already exists in life. तो सारी चीज़ें जैसा कि cat, tree, landscape, still life, figure और portrait हैं, उन सब को जब किसी भी आर्ट फॉर्म में ढाला जाए और आप उन्हें पहचान सकें कि ये नियर टू नेचर या नियर टू द रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, तो इस तरह के आर्ट को रिप्रेजेंटेशनल आर्ट कहा जाएगा. Coming towards the second type of art, abstract art. Abstract art is always connected to something visual from the real world. Abstract art के अंदर अमूमन चीज़ों को डिस्टॉर्शन के साथ प्रेजेंट किया जाता है या फिर उनके रंग बदल दिए जाते हैं या उनकी फॉर्म्स चेंज कर दी जाती हैं. हो सकता है कि उन्हें लीनियर बना दिया जाए, हो सकता है कि उनको ज़्यादा ब्यूटीफाई करके प्रेजेंट किया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं विद समथिंग विजुअल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में मोल्ड किया जाएगा जो हकीकतन दुनिया के अंदर मौजूद होती हैं. uses visual language of shape, form, color and line to create a composition which may exist with a degree of independence from visual references in the world. तो वो सारी चीज़ें जो दुनिया में मौजूद होती हैं और अगर उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ढाला जाता है तो हो सकता है कि उनकी शेप, फॉर्म, कलर और लाइन बदल दी जाए और एक नए तरीके की कॉम्पोजिशन क्रिएट की जाए, लेकिन उसका रेफरेंस रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मौजूद होता है. वो कौन से आर्टिस्ट हैं और कौन सी मूवमेंट्स हैं जिनमें हमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में किया गया काम नजर आता है. It was followed by the artists of 19th century. The glimpses of the works of abstract art can be seen in Romanticism, in the work of Romanticism, Impressionism, Expressionism, Fauvism, Surrealism, Cubism and Pop art.
So the movements contributed to the emergence of abstract art in the 19th century as artists became less interested in depicting things exactly like they really exist. तो artists जो काम करते थे they became less interested in depicting the things जो कि as it is बनाई जाती थी. So 19th century में ये change नजर आता है कि वहाँ abstract art emerge होना शुरू हो चुका था. Abstract art exists on a continuum from somewhat representational work to work that is so far removed from its actual real-world appearance. अब यहाँ पर जो हमें abstract art नजर आता है वो कहीं ना कहीं as I told you कि representational word के साथ linked होता है. उसके अंदर कोई ना कोई actual real world appearance मौजूद होती है. लेकिन समटाइम्स हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बनाई ज़रूर जाती हैं रियलिस्टिक वर्ड से कोई ना कोई लिंक लेकर, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली अ डिपार्चर फ्रॉम रियलिटी. उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसको रियलिटी से डिफरेंट करती है, बिकॉज इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये उसको मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि इसके अंदर अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मौजूद होते हैं. इट कैन बी अ स्लाइट डिपार्चर एंड इट कैन बी अ पार्शियल डिपार्चर एज वेल एज कंप्लीट डिपार्चर. अब जिस चीज़ का रियलिस्टिक रेफरेंस लेके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई गई है उससे हो सकता है कि एक स्लाइट डिपार्चर हो फ्रॉम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुख्तलिफ चीज़ बनाई गई हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिस्टॉर्ट करके एक नई लुक दी गई हो. द थर्ड टाइप इज द नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट. द वर्क that does not depict anything from the real world, for example figures, landscapes, animals, flowers, etc. That art is called non-representational art, क्योंकि यहाँ पर आप पेंटिंग के अंदर फिगर, लैंडस्केप, एनिमल, फ्लावर या किसी भी रियलिस्टिक चीज़ का रेफरेंस नहीं पा सकते, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे नॉन रिप्रेजेंटेशनल होगा. इट्स एन ऑपोजिट ऑफ द रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, जिसमें चीज़ों को जैसी वो होती हैं उस तरह बनाया जाता है. तो नॉन रिप्रेजेंटेशनल में एक मुख्तलिफ किस्म का रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ आप चीज़ को पहचान नहीं सकते कि वो दर हकीकत कोई रियलिस्टिक रेफरेंस रखती है या नहीं. नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट may simply depict shapes, colors, lines, but may also express things that are not visible. For example, the emotions and the feelings. हो सकता है कि यहाँ पर नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में जो चीज़ें बनाई जाएं वो सिर्फ शेप या रंग या लाइन या फॉर्म या डिस्टॉर्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं. ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को शेप, फॉर्म, लाइन या फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय मुकम्मल तौर पे सिर्फ इमोशन या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया. Look at this painting, which is an example of the representational art. It depicts easily recognizable objects like ships, people, and buildings. Realistic art pieces हमें क्लासिकल आर्ट में भी नजर आते हैं. ग्रीक आर्ट का जो गोल्डन टाइम पीरियड है, ख़ास तौर से उसके अंदर बहुत खूबसूरती से रियलिस्टिक फिगर्स को बनाया गया था. इवन इनकी बल्जिंग वेन्स और उनके जो मसल्स हैं दे ऑल कैन बी फेल्ट, इवन अगर उनको कॉपर, ब्रॉन्ज या मार्बल जैसे हार्ड मटेरियल्स के साथ भी बनाया